नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ी बहस की शुरुआत एक चुनावी भूमिका बनाकर करना चाहता हूं। कैसे दिल्ली दरबार में राजनीति का ककहरा सीखने वाला एक शख्स मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल का मसीहा बन जाता है, फिर सूबे में बीजेपी की हैट्रिक जीत वाली सरकार के विजय रथ को 15 महीने के लिए रोक देता है। अब दिल्ली से ही आकर बीजेपी के दिग्गज कमलनाथ के किले को फतह करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 29 फतह करना चाहती है। साल 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, जबकि कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में ही केवल कांग्रेस जीतने में सफल रही थी। अब की बार बीजेपी ने कमलनाथ के किले पर बीजेपी का पताका लहराने का संकल्प लिया है। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नाथ परिवार से सीधा मुकाबला है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को 34,000 वोट से हराया था। लेकिन इस बार बीजेपी हाईकमान ने विवेक बंटी साहू को दिल्ली दरबार में जीत कर आने का मौका दिया है, जबकि कांग्रेस को नाथ परिवार पर विश्वास है और नकुल नाथ को दूसरी बार बतौर लोकसभा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है। बड़ी बहस की अहम खबर आपको आसान भाषा में बता देते हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे। उन्होंने परिवारवाद के बहाने नाथ और कांग्रेस पर परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान सीएम मोहन यादव समेत बीजेपी प्रदेश के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी महाकौशल क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के कई दिग्गज खुद को मोदी का परिवार बताते हैं और यही वजह है कि कमलनाथ का हाथ छोड़कर उनके कई करीबी मोदी के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। कमलनाथ ने जिस विक्रम आहाके को मेयर बनाया वो आज बीजेपी में है। अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह भी कमलनाथ को छोड़कर कमल चिन्ह वाली पार्टी का दामन थाम चुके हैं। चौरई के पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इन सब में सबसे बड़ा जो कांग्रेस को झटका मिला वो था पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का। वो भी बीजेपी में गए। साथ ही दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी की टोली में शामिल हो गए। ये कुछ बड़े नाम थे, लेकिन कांग्रेस का कुनबा दिनों दिन कम हो रहा है। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके के साथ 10 पार्षद भी बीजेपी की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। कई गांव के सरपंच और हजारों लोग भी बीजेपी का पट्टा पहन चुके हैं। आज जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना भी अपने नाथ को छोड़कर कमल के साथ को पसंद कर लिए, यानी अमित सक्सेना भी आज बीजेपी नेता हो गए। हालांकि बीजेपी की ओर से महाकौशल के मन में मोदी मैजिक को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जबलपुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया और महाकौशल की 4 सीटें जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला में मोदी की गारंटी का संदेश दिया। अब स्वयं बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कमलनाथ अकेले कैसे अपने किले को बचा पाएंगे। क्या कमलनाथ का हाथ सिर्फ सियासत के सफर में आगे बढ़ने के लिए लोगों ने थाम रखा था? बीजेपी के लिए क्या केवल मोदी की गारंटी ही मिशन 29 फतह करने के लिए काफी है? अब की बार नकुल नाथ और विवेक बंटी साहू के बीच कांटे की टक्कर है। 24 का चुनाव चक्र कौन जीतेगा, इस बात का पता 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में सेंधमारी के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और यही बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार छिंदवाड़ा की ओर कूच कर रहे हैं। फिर चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है?
आप बताइए करुणानिधि, उदयनिधि और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए शरद पवार और सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है कि नहीं? बताइए परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये सब परिवार, बाकी सबकी छुट्टी, फुल स्टॉप, बाकी सब ताली बजाओ, छुट्टी। आप बताइए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी परिवार की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? मित्रों, एक तरफ गरीब का घर से आने वाला बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है, यह प्रजातंत्र कमल के निशान में और भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ साधारण परिवार से निकला हुआ, जिसके पिता कभी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानते थे, वो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनता है, यह स्थिति आकर के खड़ी होती है। आज हमारे कैलाश विजयवर्गीय एक साधारण परिवार से आकर के वो मंत्री बनते हैं। यहां जितने भी आपको प्रथम पंक्ति में बैठे मिल रहे हैं, इनके कोई भी दादा परदादा, कोई भी परिवार पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था। ये सब आपकी ताकत, आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपके प्यार के कारण यहां पहुंचे हैं। बोलो, ऐसी परिवार की पार्टियों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? और छिंदवाड़ा में भी बैठाना है कि नहीं बैठाना है? छिंदवाड़ा में बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बंटी साहू को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मित्रों, आपसे मैं यही निवेदन करने आया हूं, बदल गया है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं केदार सिरोही जी से। केदार जी, सब यही चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस अपना ये जो महत्वपूर्ण किला है ये बचा पाएगी। जी हाँ जी, आवाज मिल रही है। जी केदार जी, यही सवाल रहेगा कि कैसे अब छिंदवाड़ा जो महत्वपूर्ण किला है कमलनाथ जी का, इसे आप लोग बरकरार रख पाएंगे? जी का किला जो है वो बरकरार रहेगा, बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ बरकरार रहेगा। और इस बार हम 2 लाख से ज्यादा मतों के साथ जीत रहे हैं। उसका एक कारण है, किला बरकरार क्यों रहेगा। जी। एक किला होता है जो खुद की तरफ से बताया जाता है, 400 पार का नारा दिया जाता है। फिर मध्य प्रदेश में 29 का नारा दिया जाता है। ये झूठे किलों के एवज में जब हम छिंदवाड़ा की तुलना करते हैं तो ये लगता है कि छिंदवाड़ा का किला अवैध किला है, कमलनाथ जी के कर्मों का बना हुआ किला है। वो किसी भी हालत में भाजपा से फतेह नहीं होगा। इवन भाजपा फतेह तो छोड़ दे, उसकी इर्द गिर्द नहीं जा सकती है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत होता है जनता का। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है मतदाता की। तो आज पूरा छिंदवाड़ा का मतदाता, वहाँ की एक एक जनता, वहाँ का हर एक परिवार का सदस्य कमलनाथ जी के साथ है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता तो भाजपा के लिए है। भाजपा को ये चीज समझ में आ गई है कि उन्होंने नारा बड़ा दे दिया और वो उसके करीब भी नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए इन्होंने पूरी जो ताकत है वो छिंदवाड़ा की तरफ झोंकने की कोशिश की है। आप देखिए, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कितना झूठ बोले। उन्होंने कहा ये परिवारों की पार्टियों का संगठन है। ये चिराग पासवान कहां से आए, जरा इनसे पूछेंगे क्या? ये जयंत चौधरी कहां से आते हैं, कोई पूछेगा इनको? ये हरियाणा में जो चौटाला आते हैं, ये पूछेंगे?
ये अकाली दल और जो ये आते हैं पंजाब में, इनके बारे में कोई पूछा जाएगा क्या? ये यूपी की जो अपना दल की है, उनके बारे में कोई पूछेगा क्या? ये कौन से परिवार, ये परिवार की पार्टियां है ना, खुद परिवार की पार्टियों को लोग लेके बैठे हैं। सर अभी लिस्ट खोलूंगा तो 3 घंटा इधर ही लग जाएगा। ये खुद जो लोग हैं ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पर देखिए आज आए नड्डा जी और इतना झूठ बोले कि उनका सारा जनता के सामने हंसी के पात्र बन गए। आए थे वो बड़ा गढ़ने, पता पड़ा झूठ की आड़ में उनकी पोल खुल गई। तो पूरी तरीके से देखिए आज की तारीख में भाजपा जो है अप्रासंगिक हो चुकी है। जनता का उनकी तरफ कोई मोह नहीं है। वो जबरन अपना 400 पार का नारा दे रहे हैं, जबकि भारत की जो वर्तमान स्थिति है वो 200 पार करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रशासन के साथ, जनता के साथ कहाँ चुनाव लड़ रही है? जनता के ऊपर तो प्रशासन, नेताओं के ऊपर प्रशासन से दबाव बनवाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, पूछूंगा सवाल आपसे कि इतने नेता आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इस पर भी अभी सवाल करते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी क्या कहेंगी? ये कहना है कांग्रेस का कि कमलनाथ जी को हराने के लिए पूरी बीजेपी आला कमान को एक होना पड़ रहा है और तो भी वो कमलनाथ जी को नहीं हरा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी लगनशीलता के साथ में और केंद्रीय नेतृत्व में विधानसभा में भी अपना परचम लहरा चुकी है और लोकसभा में भी क्लीन स्वीप करके पूरे 29 सीट जो है मध्य प्रदेश से अर्पित करेगी और सभी जगह कमल खिलेगा। यह तो आप हमारे प्रयास तो है ही, परंतु इसमें तो कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं रह रहे हैं। वो भी अपनी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लिए जा रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ माननीय कमलनाथ जी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आज 50 साल के अनुभव के बाद भी सिर्फ छिंदवाड़ा में से लेकिन अगर प्रियंका जी विवेक बंटी साहू ये कारनामा कर पाए तो वो आदरणीय पटवा साहब के बाद दूसरे नेता होंगे जो छिंदवाड़ा में बीजेपी को जीत दिलाएंगे। पिछली बार भी अगर देखा जाए तो विवेक भाई, अगर बात करते हैं अपन, तो बंटी साहू जी बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। 30 से 35 हजार का मात्र मार्जिन रह गया था। 7 विधानसभाओं में से बात तो 4 में तो लीड भारतीय जनता पार्टी ने ले ही ली थी, सिर्फ 3 ही बची थी। परंतु अब की बार तो खुद इनके विधायक टूट करके अमरवाड़ा से जो कमलेश साजी आ चुके हैं, उसके बाद महापौर इनके पार्षद चले आ रहे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं समझा पा रहे, वो जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? ये कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। जब आप अपने ही लोगों को अपने विश्वास में नहीं रख पा रहे हैं, तो जनता के बीच कौन सी अस्पष्ट नीति को लेकर जाके खड़े हो रहे हैं? ना इनके पास नीति है, ना रीति है, ना नियत है, और यहाँ तक कि अब तो ये लोग नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। जीतू पटवारी जी का देखा जाए तो उनको तो नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए कि जितना दल बदल इस समय हुआ है उनके अध्यक्ष बनते से ही, इतना तो कभी नहीं हुआ होगा। जिन कमलनाथ जी ने अपने पूरे विधानसभा में अपनी तटस्थता के साथ पूरा प्रचार का जिम्मा संभाला, चुनाव में अग्रणी रहे, उन्हें इन्होंने विधानसभा इलेक्शन के बाद बिल्कुल हटा दिया। पूरा हार का ठीकरा उनके माथे पे फोड़ दिया, जबकि फूट तो पूरी पार्टी में पड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने दोषी सिर्फ कमलनाथ जी को ठहराया और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। जी प्रियंका जी, मैं पूरी बात आपकी दर्शकों को पूरी बात हम सुनाएंगे। इस वक्त हम जेपी नड्डा जी का बयान आपको सुनवा चुके हैं, अब कमलनाथ जी का बयान आप सुनिए। तो ये सब आपके सामने, मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को। मेरे लिए ये एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी आखिरी सांस मैं समर्पित करता हूं, आखिरी सांस तक आपको समर्पित करता हूं। आगे का रास्ता हम मिलकर पार करेंगे और एक विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। तो प्रियंका जी बहुत ही भावनात्मक अपील कर रहे हैं कमलनाथ जी कि मेरे लिए ये कोई चुनाव की धरती नहीं रही, मेरे लिए ये एक केवल और केवल परिवार बस रहा।
देखिए, भावनात्मक अपील तो उन्हें करनी ही पड़ेगी कि जिस पार्टी ने उनके इतने काम जो किए थे उसको दरकिनार करते हुए विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें बिल्कुल तटस्थ अलग तरीके से बिल्कुल उपेक्षित कर दिया, और जीतू पटवारी जैसे व्यक्ति को जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, और उन जैसे नवयुवक को आज उन्होंने जो खुद की पार्टी का सीमांकन सही तरीके से पटवारी साहब नहीं कर पाए हैं, उन्हें बागडोर सौंप दी। उनके आने के बाद मात्र 70-80 दिनों का आप डेटा उठा के देखेंगे, 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की तो छोड़ी, पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद, सारों के सारों ने कांग्रेस की उपेक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। ये सदस्यता तो आपकी बिल्कुल स्पष्ट दिखती है, प्रत्यक्ष तौर पे दिखती है, जो लोग कांग्रेस का दामन छोड़ दिए। परंतु ऐसे अप्रत्यक्ष लोग भी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से, नीतियों से और स्पष्ट नेतृत्व और मजबूत और दृढ़ निश्चय नेतृत्व के साथ में आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इन लोगों को आकलन की पार्टी का करना चाहिए कि जिस तरह से खंड खंड में विभक्त हो चुकी कांग्रेस पार्टी किस तरह से वापस समाहित हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्पष्ट नेतृत्व के साथ में अब की बार फिर से 400 पार का नारा जो दिया गया है उसको सत्य करने पर लगी हुई है, और निश्चित तौर पे हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। चलिए, विजयश्री प्राप्त करेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर और कहना चाहूंगा, 2014-2019 की प्रचंड मोदी लहर हो या फिर 1977 के बाद आपातकाल के बाद जो खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस की थी, तब भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस ही आई। तो ये 3 चुनाव बताते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर काफी मजबूत है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि टूटे मन से कोई लड़ नहीं पाता। ये चीज स्पष्ट दिखाई देती है कमलनाथ जी के खुद की भावनात्मक अपील को सुनते हुए कि जिनकी उपेक्षा पार्टी ने पूरी तरह से कर दी, और जो 50 साल के अनुभव के बाद में आकर के सिर्फ मात्र अपनी सीट अपने बेटे पे आकर केंद्रित जिस तरह से हो चुके हैं, जिस तरह मंचों पे गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी हुई और कपड़े फाड़ने की पावर ऑफ अटर्नी हुई, ये सबने देखा। और आज स्पष्ट है कि ये लोग चुनाव कैंपेनिंग में भी साथ में नहीं आ पा रहे हैं, सब अपना अपना खेमा बचाने में लगे हुए हैं। तो ये हो चुका कि कांग्रेस का जो गुटबाजी है, जो परिवारवाद है, वो जनता देख रही है और अब भ्रमित नहीं होने वाली है। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए रुक करते हैं केदार जी का। केदार जी, ये जो कई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, जिसमें कमलनाथ जी के बहुत खास नेता रहे, ये एक बड़ा ड्रॉबैक होगा नतीजों के तौर पे? देखिए, सवाल क्या है कि विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ लाइन लग गई थी, हमको परमानेंट डोम बनाना पड़ा था हमारे पीसीसी के सामने। बड़ा लंबा सा डोम बनाना पड़ा था, रोज अनगिनत संख्या में आते थे, और उस समय का जो आंकड़ा आया वो 22 से 25 हजार लोग ने सभी उस समय कांग्रेस ज्वाइन की। मेरी बहन ने कहा कि जीतू पटवारी जी को इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। जीतू पटवारी जी के में तो 350 लोग गए हैं, क्या बीडी सरवा जी से आप इस्तीफा मांग सकते हो, जिनके कार्यकाल में विधानसभा में लोग पार्टी में ही नहीं रुके थे, सारे लोग तो कांग्रेस में आ गए थे, एक भी व्यक्ति इनके पक्ष में नहीं था, और सब खुलेआम आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल विचारधारा खो चुकी है। सारे लोग खुलेआम आरोप लगा रहे थे कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन का, ये हम नहीं, इनके बीच के लोग आए थे, वो कह रहे थे 50% कमीशन का चल रहा है, लोगों की सुनी नहीं जा रही, एकाधिकार चल चुका है। ठीक, जी तो जी, ये खुद अपने उसमें देखे। ये बहुत अहम बात आपने कही है। एक अंतिम प्रतिक्रिया हम जरूर लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, केवल और केवल अंतिम सवाल यही रहेगा प्रियंका जी आपसे कि आपने बता भी दिया कि कैसे फतह करेंगे और कितने मार्जिन के अब पास में आ गए हैं, लेकिन ये जो नेता छोड़कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, इनका क्या राजनीतिक भविष्य होगा? एक सवाल तो ये भी होना चाहिए। देखिए, पार्टी ज्वाइन करना उनका स्वतंत्र मत है, वो किस पार्टी में जाना चाहते हैं, किस पार्टी में रहना चाहते हैं। जरूर नहीं है कि वो यहाँ आए हैं तो उनका जो भविष्य, अगर वो हमारी विचारधारा के साथ समाहित होकर के काम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो उनकी जिम्मेदारी वो एक कार्यकर्ता की होती है, और वो बखूबी उसे निभाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूंगा प्रियंका जी, केदार जी, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस का आज मुद्दा आप ऐतिहासिक भी कह सकते हैं और ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, इतिहास से जुड़ा हुआ। हमने आपको डेटा फैक्ट्स के आधार पर भी बताया
कि ये जो छिंदवाड़ा का कमलनाथ कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है। केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने, या कह सकते हैं कि कमलनाथ का जो किला है उस पर सेंध करने के लिए पूरी तरह से बेकरार है। तमाम बड़ी लीडरशिप वहां पर पहुंच रही है और इस बात को प्रमुखता के साथ कह रही है कि मोदी जी के साथ जुड़ जाइए और यहां पर परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर दीजिए। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता क्या सोच रही है? 4 जून को आपको और हमें जब तमाम नतीजे पता चलेंगे तो उसमें एक छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र भी होगा जो बता रहा होगा कि उसे मोदी की गारंटी पर भरोसा हुआ या फिर कमलनाथ की गारंटी पर। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।